बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर क्या होता है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए और बी बिलोंग करें टू ए को इफ द ऑर्डर इन विच ए एंड बी आर टेकन इज सो इम्पॉर्टेंट दैट A is first component, B is second component. The pair A व B is called an order pair. स्टूडेंट कोई से दो नंबर लें, यानी कि 1 और 2, इनको किसी खास फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर पेयर। कोई हमने 1 और 2 दो नंबर लिए, 1 और 2, इनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के जरिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। 1 2 स्मॉल ब्रैकेट के जरिए कॉमा के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। कोई से दो एलिमेंट नंबर उठाएं, उनको एक खास फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फॉर्म में ए व बी, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 1 व 3 ये एक ऑर्डर पेयर है। 1/2, 3/2 ये भी एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास। 2.5, 3.6 ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर है। हम कोई दो नंबर को किसी खास यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के जरिए क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 1, अगर हम बात करें सेट की स्टूडेंट, सेट को हम इस तरह लिख सकते हैं ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब स्टूडेंट सेट में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हम ऑर्डर पेयर में इस तरह नहीं कर सकते। ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। हम ऑर्डर पेयर में ए व कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। सेट के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर में ऐसा करने की हमें कोई परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ऐसा करने से ऑर्डर पेयर में उसकी क्या हो जाती है? तरतीब चेंज हो जाती है। अब जो ए है ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट। फर्स्ट कंपोनेंट है। और जो बी है ये सेकंड कंपोनेंट है। अगर हम इसको इस तरह करके लिखते तो इसकी अरेंज जो है, तरतीब जो है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट? चेंज हो जाती है। सेट के अंदर हम सेम एलिमेंट नहीं ले सकते, सेम एलिमेंट नहीं ले सकते, इनकी मैंने ऐसा सेट के अंदर नहीं होता, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर हम सेम एलिमेंट ले सकते हैं। नंबर 3 स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, तो if only a is equal to 0, b is equal to 0 होगा। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। स्टूडेंट कोई दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है a कॉमा बी, और एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास C कॉमा डी। दो ऑर्डर पेयर उस वक्त इक्वल होंगे जब ए कॉमा बी, सी कॉमा डी। दो ऑर्डर पेयर उस वक्त इक्वल होंगे जब ए इज इक्वल टू होगा सी के और बी इज इक्वल टू होगा डी के। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट
इक्वल होगा सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के। सेकंड कंपोनेंट्स इक्वल होगा सेकंड कंपोनेंट्स के, यानी कि ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू किसके होगा, डी के। दो ऑर्डर पेयर इस वक्त इक्वल होंगे जब दोनों ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के। आगे हम स्टूडेंट एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है, एक ये और एक ये। इसमें हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स और वाई। इनकी हमने क्या निकालनी है, वैल्यू। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसको इस तरह सॉल्व करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो 2x सॉल्व कर रहा हूं इसको स्टूडेंट में, 2x माइनस 3 व 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 5,6। हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है 2x माइनस 3 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 5,6। अब ऑर्डर पेयर के इक्वल रूल के ऑर्डर पेयर के रूल के मुताबिक दो ऑर्डर उस वक्त इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा ऑर्डर पेयर के रूल के मुताबिक। अभी हमने सीखा है कि दो ऑर्डर पेयर उस वक्त इक्वल होंगे जब ए कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी। ए जब सी के इक्वल होता है और बी डी के इक्वल होता है। अब ये इसको ए समझ लें आप, और इसको ए समझ लें, और इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखें हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब इससे एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है। 2x अब माइनस का 3 है, इस साइड में क्या आ जाएगा प्लस का 3, 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8, x इज इक्वल टू स्टूडेंट 8/2, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 4। ये हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट हम जब इक्वेशन की कुछ इक्वेशन की एक साइड से जब दूसरी साइड की तरफ जाते हैं तो एक साइन क्या हो जाते हैं हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 1 को इधर ले जाए, अब पॉजिटिव साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, 4y 6 माइनस 1, 4y 6 माइनस 1 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास y की वैल्यू है। अगर हमारे पास कोई से दो अगर ऑर्डर पेयर गिवन है जो एक दूसरे के इक्वल है तो हम उससे x कोई वेरिएबल की जिसकी हम वैल्यू में ज़रूरत होती है तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक ए है, लेट करते हैं हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। अब क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी। स्टूडेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे एक्स व वाई, जबकि x बिलोंग करेगा a को एंड y बिलोंग करेगा b को।
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हासिल हुआ हमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट जो होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। अगर यहाँ पर ए पहला सेट है तो एक्स जो पहला एलिमेंट होगा ए से होगा, ए को बिलोंग करेगा। बी दूसरा है तो बी जो है, जो दूसरा एलिमेंट वाई है वो क्या करेगा, बी को बिलोंग करेगा। अगर इस तरह होता बी और ए, कोई से दो ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसके इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। बी, अब क्या होगा स्टूडेंट, बी पहले है तो ए जो है वो बी को बिलोंग करेगा और जो बी है वो किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ए को। इस तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दो नॉन एम्प्टी सेट का लेंगे तो इस तरह का सेट हमें हासिल होगा। अब एग्जांपल करते हैं, उससे प्रूव करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं। एग्जांपल, दो सेट लें आप, ए हमारे पास है 1, स्टूडेंट नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं तो दोनों सेट हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। 1 2 3, एक बी सेट लेते हैं 5 7। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं इसके एलिमेंट, यानी कि कितने एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, इसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट, 1 2 3। सेट बी के कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट, 1 2। अब हम ए क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फाइंड करते हैं किस तरह करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए के कितने एलिमेंट हैं, 3, क्रॉस बी के कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 2। अब जो इसके ऑर्डर पेयर यानी कि इस सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के जो एलिमेंट की तादाद होगी वो कितनी होगी, 6 एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, यानी कि एलिमेंट इसकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। जो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 6। अब स्टूडेंट हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 2 3, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 5 7। बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 5 7। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इन सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट इस सब बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। अभी बनाते हैं, 1 5, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 1 7, फिर स्टूडेंट 2 5 के साथ, 2 5 2 7, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। फिर स्टूडेंट 3 5 3 7। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये सेट हासिल हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो इसके कितने एलिमेंट, हमने कहा इसके 6 ऑर्डर पेयर, यानी कि इस सेट के 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब स्टूडेंट हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, कार्टेशियन बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बी क्या हमारे पास 5, इसके भी 6 बनेंगे। ए क्या हमारे पास 1 2 3, अब 5, अब इसके 5 फर्स्ट एलिमेंट सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर 7 इन सब के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। 5 1 1, 5 2, 5 3,
7,1 7,2 7,3। अब स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, उसके भी 6 ऑर्डर पेयर बने, यानी कि सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हासिल हुआ हमें, उनके एलिमेंट की तादाद कितनी है 6। और जो बी क्रॉस ए फाइंड किया उसके भी एलिमेंट की तादाद कितनी है स्टूडेंट 6। स्टूडेंट इसमें एक बात जरूर याद रखें, कभी भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, कभी ये इक्वल नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स की क्या वजह है, हमने ऑर्डर पेयर में डेफिनेशन सीखी है कि हमारे पास कभी ऑर्डर पेयर में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अब ये बात अगर इधर देखें, अब इसमें 1 और 5 है और यहाँ पे क्या है 5 और 1, ये दोनों कभी भी इक्वल ऑर्डर पेयर के डेफिनेशन में है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर पेयर का, ये जी बात कभी इक्वल नहीं हो सकती थी। इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं हो सकती, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं हो सकती। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन कीजिएगा। ओके।